हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। आप उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में खैर खैरियत से खुशबाश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह के 8 बज रहे थे और मैंने अपनी डेली रूटीन के मुताबिक नाश्ता करने के बाद सफाई वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो थोड़ा देर से आती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ये काम कर लूँ ताकि उसके आने तक ये घर साफ़ होगा, तो फिर बाकी वो काम वो खुद करेगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। मैंने कहा इतना काम कर लूँ जो मैं करती हूँ डेली का। तो मैंने कहा मैं आपको डेली की रूटीन मॉर्निंग की बताऊँ कि किस किस तरह से मैं अपना मॉर्निंग का काम करती हूँ सुबह में। तो बस साफ़ सफाई के बाद फिर ये होता है कि आप किचन की तरफ चले जाते हो। तो किचन की तरफ एक दफ़ा चले गए तो फिर वहाँ से तो टाइम लगता है बाकी काम करने में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी मॉर्निंग रूटीन भी बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने ऐसी मैं गई थी 2 दिन पहले पासपोर्ट बनवाने। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, जैसे पासपोर्ट बनवाने जब हम जाते हैं, रिन्यू करवाने जाते हैं या फ्रेश पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो हमें एक तो जो हमारा पुराना पासपोर्ट है उसकी ज़रूरत होगी, वो हमें साथ लेके जाना है। और दूसरा, चालान आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जैसे भी हो, नेशनल बैंक में चालान पड़ता है। एक आप चालान भरवा लें, वो आपको ये होगा कि अगर आपने जैसे फास्ट ट्रैक का बनवाना है तो वो जल्दी मिल जाता है। आई गेस 1 हफ्ते में मिल जाता है, 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है। और होता है अर्जेंट होता है, और नॉर्मल जो का होगा वो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम लगेगा नॉर्मल में, लेकिन मतलब एक वो तो उसके हिसाब से वो नेशनल बैंक वाले आपसे पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद वो आपको एक चालान पेपर दे देते हैं। वो आपको रखना पड़ेगा। तो पहला आपका पासपोर्ट, अगर प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो, और चालान जो आपने पैसे भरवाए नेशनल बैंक में। दूसरा आपका आईडी कार्ड जो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी है अभी। तो वो आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की 2 फोटोकॉपीज़, तो 5 चीज़ें की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। एक आपका पासपोर्ट, एक आपका जो आपने चालान भरवाया पहले, मतलब 2-4 दिन पहले या 1 दिन पहले भरवा लेंगे चालान, तो उससे ये होता है कि फिर आप सीधा पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ जाके अपना काम आपका आसान हो जाता है। वरना पहले उस चालान के बग़ैर आपको वो पासपोर्ट, मतलब वहाँ पर पासपोर्ट नहीं बनाएंगे। और तीसरा आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ठीक है, एनआईसी कार्ड आपका, और उसकी 2 कॉपीज़। ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, 5 चीज़ें, ठीक है। और अगर पासपोर्ट आपका पहले का नहीं बना हुआ तो ठीक है, फिर आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर नहीं है तो आपको न्यू बनवा रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है आपका नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो पासपोर्ट लेके जाना है। और दूसरा, मतलब मैं वहाँ जब गई तो हम, मतलब ये कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट वाली बात होती है, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे ना। हम लोग खुश थे कि चलो टाइम इतना नहीं लगा। तो 9:30 बजे हम लोग, तकरीबन 9:15 9:30 हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए थे। और सड़क तो इतनी ख़राब थी ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं कब, पहले मैं 5 साल पहले अपना पासपोर्ट बनवाने गए थे, तब भी ख़राब थी, इतनी नहीं थी। अब तो बेइंतहा ख़राब हो गई है सड़क। खैर कोई बात नहीं, चलो उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि अब मरता क्या ना करता। तो फिर हम उधर जब पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो लाइट नहीं थी, कोई जनरेटर का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे साथ ना वो खैर हम इंतज़ार करते रहे, फिर कुछ लेडीज़ खड़ी थी, मैं उनके साथ ना खड़ी होके बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगी मैं कल भी आई थी और मेरा, मतलब कल भी मेरा 1000 रुपये लग गए आने जाने में। तो इन्होंने फिर बोला चालान भरवाओ।
तो फिर हम गए चालान भरवाने के लिए। फिर आज मैं फिर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो मतलब कहने की आज बन जाए, क्योंकि वो उम्रे पे जा रही थी। तो काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ रिन्यू करवाने आए हुए थे, जैसे हम भी रिन्यू करवाने गए हुए थे अपना पासपोर्ट। तो मतलब वो मतलब एक होता है ना, एक इंसान वो होता है कि वे बच्चे तो कहने की मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ, कल भी बच्चे छोड़ के आई थी, आज भी मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ घर पे, अब जल्दी से हो जाए। तो लाइट इतनी देर के बाद आई, कोई जनरेटर का इंतज़ाम नहीं था, फिर शुक्र है उन्होंने इंतज़ाम किया, मतलब ये 1.5-2 घंटे के बाद। उसके बाद फिर लाइट भी आ गई, तो उसके बाद टोकन वगैरह मिलना शुरू हुए। तो जब मेरे से पहले ही थी वो ना, तो अब इतनी अजियत उन्होंने बेचारी ने बर्दाश्त की। वो कह रही थी हम, मुझे लग रहा है कि ना हमें बोलेंगे जिनको टोकन दे दिए। मैंने कहा टोकन किसी को नहीं दिए। तो वो उनको ना वो था, मतलब ज़ाहिर है उनको जाना था, और थोड़े दिन बाद ही उनका मतलब वो किसी ग्रुप के साथ जा रही थी। एनीवेज, तो जब वो तस्वीर खिंचवाने बैठी तो वो जो लेडीज़ थी वहाँ की एम्प्लॉई, उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरा आईडी कार्ड तो वो मैं बनने के लिए दिया हुआ है और वो मुझे कुछ थोड़े दिन में मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपका नहीं बना सकती आपकी तरह, तो इसलिए आप पहले अपना आईडी कार्ड लेके आएँ, उसके बाद फिर मैं आपका तस्वीर वगैरह रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद। तो वो बग़ैर मतलब देखे, मतलब जिस कैफियत से वो बेचारी गुजर रही थी कि इतने पैसे मेरे कल खर्च हुए, आज भी इतने पैसे खर्च हो गए हैं, तो कहती चलो आज तो कम से कम बन जाएगा। लेकिन वो चली गई, तो मतलब उनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो मुझे फिर ये, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, कि मेरे हस्बैंड ही करते हैं ज़ाहिर है सारा काम। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन कई चीज़ों में, मतलब मैं इंक्यूजिटिव हूँ, मैं पूछती रहती हूँ अच्छा ये क्या, अच्छा वो क्या। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो वो सब कुछ वो ही कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं पता होता चीज़ों का ना। तो हम मतलब हम दोनों का रिन्यू होना था पासपोर्ट, तो हम दोनों ही गए हुए थे। तो जब मतलब तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों में से किसी मोस्टली को पता होगा, ज़ाहिर है आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर मेरी तरह किसी को ना पता हो, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाती हूँ कि एक तो आपको पुराना पासपोर्ट, जो आप अगर रिन्यूअल के लिए जा रहे हो आप, तो वो अपना पुराना पासपोर्ट आपको चाहिए। अगर फ्रेश बना रहे हो तो फिर तो नहीं। और एक आपको चाहिए चालान, जो पेपर जो मतलब पैसे जो आप नेशनल बैंक में जमा कराएंगे, एक वो चालान, वो आपको ज़रूरत है, वो अपने साथ रखिएगा। अपना शनाख्ती कार्ड वैलिड है, जो अभी उसमें टाइम है एक्सपायर होने में, वो अपने साथ रखिएगा। और उसकी 2 कॉपीज़ करवा के वो अपने साथ रखिएगा, क्योंकि टोकन के टाइम वो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड लेंगे और चालान लेंगे, ठीक है। वो दोनों चीज़ों से फिर उसके जब वेरीफाई हो जाएंगी, तो फिर वो आपकी तस्वीर खींचेंगे और फिर आगे प्रोसेस होता रहेगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हो सकता है मेरी तरह कोई आप में से भी कोई हो जिसको नहीं हो पता। तो मैंने कहा कि मैंने उसी वक्त सोचा था कि मैं मतलब कि ज़ाहिर है इतनी आप जल्दी जाते हो, पीछे कितने बच्चे होते हैं किसी के, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं इंसानों को। कोई कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई कासाबाद से आया हुआ था, कोई इंटीरियर से आया हुआ था, कोई शहर से आया हुआ था। तो मुख्तलिफ मतलब इलाकों से लोग आए हुए थे। तो अब किसी को नहीं पता है, लेट्स से कि उसको नहीं पता ये सब चीज़ें लानी हैं, और वो वैसे ही अपनी चंद एक चीज़ें उठा के ले जाए, या मतलब आइडेंटिटी कार्ड तो लेके जाए लेकिन उसकी फ़ोटो कॉपीज़ नहीं करवाए, तो उसके बिना आपको मुश्किल होने वाली है फिर ना। तो आपको 2 फ़ोटो स्टैट चाहिए, फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए अपनी आईडी कार्ड की। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं, और कभी भी इत्तेफाक हो आप लोगों का जाने, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा दिन ख़त्म होता है। रात को खाना खाने के बाद मैं अक्सर
थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ कॉरिडोर में, और इसी तरह से फिर थोड़ा खाना भी हज़म हो जाता है। फिर अब मी टाइम भी होता है मेरा, और इस तरह से फिर वॉक करते हुए आप बहुत सारी बातें होती हैं दिन भर की, या जो ज़िंदगी में चल रही होती हैं उसके मुतालिक आप सोचते हो। तो अपना मी टाइम आपका ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं डेली मेरी रूटीन है, मैं कॉरिडोर में वॉक करने के बाद फिर मैं स्टेयर्स जो हैं वो स्टेप्स मैं 4-5 स्टेप्स मतलब स्टेयर्स पे उतर के फिर उन्हीं पे चढ़ती हूँ, ताकि कि आपका वो मतलब मैं इतना ज़्यादा बाहर बाहर इतना नहीं जाती हूँ, तो मैं फिर यहीं पर वॉक कर लेती हूँ। बाहर जाती हूँ तो फिर नहीं करती हूँ, लेकिन अगर नहीं जा रही बाहर तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है वॉक करना, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। सब जितनी भी मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ मुझे देखती हैं, ज़रूर अपना मी टाइम स्पेंड करें। बहुत सारी बातों के जवाब आपको मिलते हैं जो यूजुअली नहीं मिल रहे होते, मुझे तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और बस इस तरह से मैं अपना दिन का एंड कर। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहना है, प्लीज़ मुझे मेरे पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।